नाउ इन दिस लेक्चर 16 क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 7.9 पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। अब हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर क्या है हमारा फर्स्ट क्या है y इज इक्वल टू आपका है साइन ए साइन इनवर्स x, ये है आपका। तो पहले क्या निकालेंगे y का y1 फर्स्ट डिफरेंशिएशन, साइन का क्या हो जाएगा कोस, अंदर वाला पार्ट एज इट इज ए एज इट इज। अब अंदर वाले पार्ट करना है ना, तो ए एज इट इज साइन इसका डिफरेंशिएशन करता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वेयर, क्लियर ना। अब ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो √1 माइनस का एक्स स्क्वेयर y1 इज इक्वल टू ए कोस ए इनवर्स एक्स, ए साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। क्या होगा भाई, फर्स्ट एज इट इज y1 का y2 प्लस y1 एज इट इज इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट में सारा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 का 0 एक्स स्क्वेयर का माइनस 2x इज इक्वल टू ए एज इट इज कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो कोस का माइनस साइन ए साइन इनवर्स एक्स, कोस का उचका अंदर वाले पार्ट का ए एज इट इज साइन इनवर्स का फिर से 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वेयर। क्या करेंगे अब, सारे का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो गया मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे पहले से रूट था तो आधी पावर आधी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आधी आधी कितनी हो जाएगी 1 पावर। तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे सारी इक्वेशन को √1 माइनस एक्स स्क्वेयर से, यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 पावर, ये कट जाएगी माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू माइनस ए और ए माइनस ए स्क्वेयर साइन अंदर वाला पार्ट एज इट इज, रूट वाला पार्ट मल्टीप्लाई से कट चुका है, क्लियर। ये पार्ट इसकी वैल्यू कितनी है साइन ए साइन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू किसकी है भाई, हम ऊपर देख चुके हैं वैल्यू किसकी है y की वैल्यू है, पुट दिस वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई माइनस का ए स्क्वेयर, ये वैल्यू किसकी है y की, माइनस ए स्क्वेयर वाई, ये पार्ट इधर नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस एक्स y1 प्लस ए स्क्वेयर y इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, हमारे पास क्या है भाई y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, क्लियर। इसको सोल्व करना है हमें, किसे अप्लाई करेंगे कोशिएंट रूल u अपॉन v, कोशिएंट रूल u अपॉन v। तो क्या हो जाएगा y का y1 निचले वाले का स्क्वेयर, रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, रूट एज इट इज साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस, अब ऊपर वाला पार्ट एज इट इज, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट क्या होगा एज इट इज रहेगा, और इसका डेरिवेटिव 1/2√1 माइनस का एक्स स्क्वेयर 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 एक्स स्क्वेयर का माइनस 2x, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x, और ऊपर क्या बचेगा साइन इनवर्स x, नीचे क्या है रूट। ये पार्ट जो डिवाइड में था इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा आपस में, कटने के बाद कितना बचेगा 1, क्लियर 1 प्लस दिस, क्लियर। अब इसका डेरिवेटिव करना है फिर से वही u.v दो फंक्शन है हमारे पास, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू हमारे पास किसकी है y की वैल्यू है, यहाँ पे क्या रख देंगे y, तो 1 प्लस का एक्स वाई, ध्यान दीजिए। तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर y1 इज इक्वल टू 1 प्लस का एक्स वाई, इसको डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव 0 माइनस का 2x इज इक्वल टू 1 का कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, एक्स एज इट इज y का y1 प्लस y एज इट इज x का 1, क्लियर। अब ये माइनस का 2x y1, ये पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये भी इधर आएगा तो नेगेटिव, 2 और 1 3, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस 3x y1 माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3, हमारे पास क्वेश्चन क्या है y इज इक्वल टू ई ए एक्स कोस बी एक्स, वही क्लियर है। फिर से वही u.v, तो y का y1 पहला पार्ट एज इट इज कोस का माइनस साइन बी एक्स का b प्लस, फिर क्या होगा भाई हमारा कोस एज इट इज सेकेंड पार्ट एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव ई एक्स का ई एक्स ए एक्स का सॉरी ई ए एक्स का ई ए एक्स का क्या हो जाएगा a, क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, तो a गुणा 1 क्या होता है a, खोल दीजिए इसको माइनस का b प्लस का a, हमारे पास ये आ जाएगा। अब क्या निकालना है y2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस b एज इट इज ई ए एक्स एज इट इज साइन का कोस बी एक्स और बी एक्स का फिर से b माइनस का निशान एज इट इज, अब b साइन बी एक्स एज इट इज, पहले इसका डेरिवेटिव क्या था अब इसका डेरिवेटिव करेंगे इसका, क्योंकि दो फंक्शन है u.v, ई ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ई ए एक्स डॉट ए एक्स का क्या हो जाएगा a हो जाएगा,
फिर इसका डेरिवेटिव, इसके दोनों डेरिवेटिव हो चुके हैं फर्स्ट और सेकंड। अब ए एज इट इज, ई ए एक्स एज इट इज, कोस का क्या होगा माइनस साइन, तो क्या है पहले ही लगा दिया माइनस साइन बी एक्स और बी एक्स का बी डेरिवेटिव, फिर प्लस ए कोस बी एक्स एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव करना ई ए एक्स का, तो ई एक्स का ई ए एक्स और ए एक्स का ए, क्लियर भाई, ए एक्स का ए। तो हमारे पास वाई टू क्या आया, बी बी क्या हो गया माइनस का बी स्क्वेयर, ये माइनस का ए बी, ये भी माइनस का ए बी, और ये क्या हो गया हमारा प्लस का क्या हो गया भाई ए स्क्वेयर ई ए एक्स कोस बी एक्स, क्लियर, ये सारे को कर लिया। अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ई ए एक्स कोस बी एक्स आ रहा है, तो इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया। इन दोनों में से कॉमन क्या है भाई हमारे पास वाई टू के अंदर, हमारे पास वाई टू के अंदर इन दोनों में से कॉमन क्या आया, ई ए एक्स कोस बी एक्स, ये कॉमन आया। ये क्या बचा, ए स्क्वेयर पॉजिटिव और बी स्क्वेयर नेगेटिव, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, माइनस का ए बी था, माइनस का ए बी था, तो एक और एक दो, माइनस का टू ए बी ई ए एक्स साइन बी एक्स, ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई वाई टू की, और ये ऊपर वाली वैल्यू किसकी थी हमारे पास भाई वाई वन की। तो हमारे पास वाई टू की वैल्यू भी है, वाई वन की वैल्यू भी है, किसमें पुट करते हैं, इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं सोल्व करने के लिए, क्लियर। स्टार्ट करें अब इसको, क्वेश्चन को आगे करना। चलिए यहाँ तक मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे, अब इसको आगे करते हैं सोल्व करना स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की थर्ड पार्ट को आगे सोल्व करते हैं। y1 y2 हमारे पास y की वैल्यू है, पुट करते हैं हमारी इक्वेशन के अंदर। चलिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट करते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या पुट करना भाई हमें, y2 माइनस का 2a y1 प्लस का क्या भाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डॉट वाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। y2 हमारे पास क्या आया था भाई, y2 हमने अभी भी निकाला था, y2 हमारे पास है ई ए एक्स कोस बी एक्स, ई ए एक्स कोस बी एक्स, और अंदर है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, माइनस का 2ab, माइनस का 2ab ई ए एक्स साइन बी एक्स। आगे क्या भाई हमारे पास इसके अंदर माइनस 2a y1, माइनस का 2a y1 की वैल्यू पुट करते हैं। y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, माइनस का बी ई ए एक्स, माइनस का बी ई ए एक्स साइन बी एक्स, साइन बी एक्स, और प्लस में है a, प्लस में हमारे पास ए ई ए एक्स, ए ई ए एक्स कोस बी एक्स, कोस बी एक्स, प्लस में हमारे पास क्या है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और वाई की वैल्यू हमें पता है क्या है ई ए एक्स कोस बी एक्स। अब हमें ये सोल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, खोल दीजिए इसको एक बार। यहाँ क्या आएगा ए स्क्वेयर ई ए एक्स कोस बी एक्स माइनस का बी स्क्वेयर ई ए एक्स कोस बी एक्स, माइनस का 2ab, माइनस का हमारे पास क्या भाई 2ab ई ए एक्स साइन बी एक्स, माइनस माइनस प्लस 2ab ई ए एक्स साइन बी एक्स, माइनस का 2a स्क्वेयर ई ए एक्स कोस बी एक्स, प्लस का भी इसको खोल दीजिए ए स्क्वेयर ई ए एक्स कोस बी एक्स प्लस बी स्क्वेयर ई एक्स कोस बी एक्स। क्लियर। चेकआउट करते हैं इसमें से कौन सा पार्ट कटता है और कौन सा सोल्व होता है भाई। ए स्क्वेयर पॉजिटिव और माइनस का 2a स्क्वेयर नेगेटिव, एक और एक, दो से माइनस दो कैंसिल आउट भाई, 2ab से 2ab कैंसिल आउट, प्लस b से माइनस b कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या है हमारी 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है भाई, y इज इक्वल टू log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और पूरे का हमारे पास क्या है भाई होल स्क्वेयर है, और हमें प्रूव करना है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई इश्यू नहीं है। वहीं एक बार फर्स्ट एक बार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले फर्स्ट निकालते हैं y का y1, पहले पावर का पावर आ क्या जाएगी भाई 2 log x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वेयर, log का क्या होता है 1 बाई सारा नीचे x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब अंदर वाले पार्ट, पहले पावर का फिर फंक्शन का फिर अंदर वाले पार्ट, x का 1 प्लस अंडर रूट का
1/2 अंडरूट में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 का 0, एक्स स्क्वेयर कितना होगा 2x। चलिए हो गया ये डिफ्रेंशिएशन, 2 से 2 कैंसिल आउट। क्लियर। चलिए अब इसका एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। y1 ऊपर क्या भाई 2 log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, नीचे क्या हमारे पास x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर भाई, जैसे ही एलसीएम लेंगे 1 है, प्लस में यहाँ क्या बचेगा हमारे पास x और नीचे क्या है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। एक्स प्लस दिस और एक्स प्लस दिस दोनों वैल्यू क्या हैं सेम भाई, दोनों वैल्यू इस वैल्यू से इस वैल्यू को काट दो तो आपके पास y1 क्या आता है 2 log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइड में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। क्लियर। अब ये पार्ट यहाँ पे डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ताकि आसान हो जाएगा, उसको उधर भेजते भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमारे पास क्या आएगा भाई रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डॉट y1 इज इक्वल टू 2 log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। बिल्कुल सही है भाई हमारा। चलिए अब इसको आगे करते हैं सॉल्व। चलिए सोल्व करते हैं भाई, निकालना क्या है भाई दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एज इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाला पार्ट एज इट इज़, y1 का क्या हो जाएगा y2 प्लस y1 एन जी 1/2 हो जाएगा अंडर रूट वाले पार्ट का, 1 का 0, एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा भाई 2x इज इक्वल टू 2। लो का क्या होगा 1 सारा नीचे x प्लस रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वेयर। अब अंदर वाले पार्ट का क्या होगा भाई x का 1 प्लस अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट में सारा पार्ट एज इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो गया, और 1 का 0, एक्स स्क्वेयर का 2x। क्लियर। 2 से 2 कैंसिल आउट, सिंपल है, हो जाएंगे। चलिए अब करते हैं इसको खोल लेते हैं भाई। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y2 प्लस 2xy1 जी 2 से 2 क्या कर देंगे कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या रह जाएगा xy1 बटे अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर। यहाँ क्या बचा भाई 2, एलसीएम लेंगे अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, और नीचे क्या है x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। दोबारा ध्यान दे, एलसीएम लेंगे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, प्लस में क्या ऊपर x, और जो एलसीएम लेंगे वो नीचे पार्ट था, ये दोनों का पार्ट कैंसिल आउट, 2 मल्टीप्लाई में था। क्लियर। अब इसको सोल्व कर दीजिए। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y2 प्लस एक्स y1 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 2/√1 प्लस एक्स स्क्वेयर। कुछ नहीं करना, अब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से, हो जाएगा सोल्व। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा आधी आधी पावर क्या हो जाएगी 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू 2 को इधर ले आते हैं और प्रूव हो गया भाई हमारा क्वेश्चन। यानी हमारे पास क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y2 प्लस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन थोड़े लेंथी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, कंफर्म है बात। क्लियर ना, हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5। हमारे पास क्या है भाई y इज इक्वल टू, फिर से वही y इज इक्वल टू एक्स log x बाई क्या है a प्लस का bx। ओके ठीक है। चलिए ये क्या है भाई हमारे पास log m डॉट n, तो इसको क्या कर लेते हैं log m माइनस n भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी हो जाएगा, और इसको डायरेक्ट करेंगे तो उस तरीके से भी हो जाएगा। किस तरीके से करें भाई, खोल के करें यहाँ एज इट इज। चलिए इसको एज इट इज ही कर देते हैं। y का क्या होगा भाई y1, x एज इट इज, log का क्या होगा 1 बाई एक्स बाई ए प्लस का bx, log का हो चुका अब अंदर वाले पार्ट का,
ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर ए प्लस बी एक्स एज इट इज। एक्स का क्या होगा भाई वो डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास कितना होगा 1 माइनस एक्स एज इट इज ए का 0 प्लस बी एक्स का बी। ये हो चुका है। अब लोग वाला पार्ट एज इट इज लोग एक्स बाई ए प्लस बी एक्स एज इट इज। लोग वाला पार्ट एज इट इज एक्स का कितना हो जाएगा 1, एक्स का कितना हो जाएगा भाई 1। चलिए अब इसको खोल देते हैं। एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा और ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा ऊपर। हमारे पास क्या आएगा भाई y1 ए प्लस बी एक्स, इसको खोल दीजिए ए प्लस बी एक्स माइनस का बी एक्स ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस लोग एक्स बाई ए प्लस बी एक्स। चलिए हमारे पास ये वैल्यू है। बी एक्स से बी एक्स कट गया, एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट। क्या बची हमारे पास ए बटे ए प्लस का बी एक्स। चलिए सोल्व करते हैं। y1 हमारे पास क्या है भाई, एक्चुअल में हमारे पास y1 क्या आता है y1 इज इक्वल टू ए बाई ए प्लस का बी एक्स। y1 क्या आता है ए बाई ए प्लस का बी एक्स प्लस लोग एक्स बाई ए प्लस का बी एक्स। हमारे पास ये वैल्यू आ रही है भाई, क्लियर ना। ये वैल्यू हमारे पास एक्चुअल में आ रही है। हमें निकालना गया इसका सेकंड डेरिवेटिव। चलिए निकालेंगे वो डेरिवेटिव भी। हमारे पास अब इसको फिर से दोबारा करना पड़ेगा डेरिवेटिव। y1 का क्या करना पड़ेगा y2। उससे पहले इसका एक आसान तरीका और है। इस सारी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं x से। मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाई x। डायरेक्ट सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाई x। शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे ताकि जल्दी हो क्वेश्चन, चलिए ना। तो क्या होगा भाई एक्स वाई 1, यहाँ पे क्या आएगा ए एक्स बटे ए प्लस बी एक्स। यहाँ पे एक्स सॉरी बीच में प्लस एक्स लोग एक्स बटे ए प्लस बी एक्स। अब आपको पता हो तो ध्यान हो तो हमारे पास ये जो वैल्यू थी ये सारी वैल्यू किसकी थी, ये सारी वैल्यू किसकी थी हमारे पास y की वैल्यू थी। किसकी थी y की। तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स वाई 1 ए एक्स ए प्लस का बी एक्स प्लस ये सारी वैल्यू किसकी थी y की। किसकी थी भाई ये सारी वैल्यू y की। चलिए यहाँ तक हमारे पास हो चुका है। अब ये करते हैं भाई ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, इसका दोबारा डेरिवेटिव निकालते हैं। चलिए ना, हमें क्या चाहिए y2 चाहिए। क्लियर, चलिए करते हैं स्टार्ट। वैसे अगर इसको अगर थोड़ा फॉर्म में लेके आना हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। y को इधर ले आओ एक्स वाई 1 माइनस वाई। हमारे पास क्या है ए एक्स ए प्लस का बी एक्स है। करें भाई इसका डेरिवेटिव स्टार्ट। चलिए अब इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। एक्स एज इट इज वाई 1 का y2 माइनस सॉरी प्लस y1 एज इट इज एक्स का 1 माइनस y का y1 इज इक्वल टू यू अपॉन वी लगेगा। अभी इसको क्या होगा भाई a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर a प्लस बी एक्स एज इट इज। ऊपर ए एक्स का क्या हो जाएगा भाई a माइनस ए एक्स एज इट इज। नीचे a का 0 बी एक्स का क्या होगा b। y1 से y1 कैंसिल आउट। तो x डॉट y2 इज इक्वल टू, इसको खोल लीजिए ए स्क्वेयर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ए बी एक्स से ए बी एक्स गया, हमारे पास क्या है अभी एक्स वाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। चलिए भाई अब इसको प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाई एक्स स्क्वेयर। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड से। मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट। मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा एक्स की 2 रहेगा, एक्स की 3, एक्स की 3 y2। इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वेयर। अगर हम इस पूरे का होल स्क्वेयर लें ए एक्स ए प्लस बी एक्स पूरे का होल स्क्वेयर लें। अब ध्यान दें ए एक्स बटे ए प्लस बी एक्स किसकी वैल्यू थी ऊपर देखिए ए एक्स बटे ए प्लस बी एक्स किसकी वैल्यू थी एक्स वाई 1 माइनस वाई, यानी इसका स्क्वायर या इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या आया राइट लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब वाई 2 और इस तरफ ये है, लेकिन ये वैल्यू किसकी भाई हमारी एक्स वाई 1 माइनस वाई और पूरे का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। चलिए
वही कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं बट इजी है, नॉट सो डिफिकल्ट। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, अगर शॉर्ट ट्रिक ना अपनाओ, पहले y1 की वैल्यू निकालो, फिर y2 की वैल्यू निकालो, एक बार उसको लेफ्ट में पुट करो, एक बार उसको राइट में पुट करो, और दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। लेकिन उससे जो क्वेश्चन आपका करीबन 3-4 पेज में चले जाएगा, काफी लंबा हो जाता है। क्लियर? ये थोड़ी शॉर्ट ट्रिक है जिससे क्वेश्चन क्या होता है, छोटा होता है। इसमें क्या करते हैं हम, क्वेश्चन के प्रूव दैट पार्ट को देखते हुए क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। क्लियर? उससे क्वेश्चन क्या होता है, ईजी हो जाता है भाई। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन 4 के 5 पार्ट हमारे हो चुके हैं। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्या भाई हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस कोस एक्स प्लस √1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई √1 प्लस कोस एक्स माइनस √1 माइनस कोस एक्स, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्र। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसका क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है भाई, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्वेश्चन नंबर 5 का भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेटिव। चलिए, y इज इक्वल टू, आसान क्वेश्चन है, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है क्या होता है, 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। क्लियर? तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडरूट क्या बार आएगा, √2, और यहाँ पे क्या आएगा, कोस एक्स बाई 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, √2 साइन एक्स बाई 2। यहाँ पे क्या आएगा भाई, √2 कोस एक्स बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस √2 साइन एक्स बाई 2। क्लियर? दोनों साइड से ऊपर नीचे से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से √2 कॉमन ले लो और कैंसिल आउट कर दो। √2 कॉमन लेंगे क्या होगा, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, नीचे भी क्या हो जाएगा, √ कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। क्लियर? रूट से रूट कैंसिल आउट। y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो कोस एक्स बाई 2 से, तो कोस एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 कितना होगा, 1, साइन बाई कोस tan, डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, किससे, कोस एक्स बाई 2 से। कोस एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 कितना होगा, 1, माइनस साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, tan। अब ये आपका फॉर्मूला किसका बनता है, tan इनवर्स, ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास tan π/4 प्लस x बाई 2 का, तो tan से tan कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू π/4 प्लस x बाई 2 आ गया। निकालना क्या है, पहला डेरिवेटिव y1, π/4 का होगा 0, x बाई 2 का 1, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, 1/2। लेकिन हमें क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव, तो y2, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, और आंसर हमारा क्या है, 0। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट भाई, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इफ, क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू a कोस t और y दे रखा है b साइन t। निकालिए पहले dx बाई डी टी, पैरामीट्रिक फंक्शन है ये, तो हमारे a कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन t, y का dy बाई डी टी, b साइन t का क्या हो जाएगा, कोस t। निकालना क्या पहले, dy बाई डी एक्स, तो वो क्या होता है, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, यही होता है, हम पढ़ चुके हैं, dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, यानी b कोस t बाई माइनस का a साइन t। निकालिए फिर dy बाई डी एक्स आपका क्या आया है, dy बाई डी एक्स माइनस का b बाई a, कोस बाई साइन क्या होता है, कोट t। चलिए तो पहला डेरिवेटिव आया, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, सेकेंड डेरिवेटिव एक बार और, b बाई ए कॉन्स्टेंट ऐसी चीज़ है, कोट का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर t, और t का क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो dt बाई डी एक्स, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस b कोसिकेंट स्क्वेयर t बाई a
और डी टी बाई डी एक्स यानी डी एक्स बाई डी टी का उल्टा, और डी एक्स बाई डी टी क्या है माइनस ए साइन टी, तो 1 बाई माइनस ए साइन टी। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा भाई, चलिए करते हैं हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस का आगे बी ए क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर, 1 बाई साइन क्या होता है कोसिकेंट, और कोसिकेंट स्क्वेयर ये था तो कितना हो जाएगा कोसिकेंट की क्यूब टी। चेक योर आंसर, आवर आंसर इज करेक्ट भाई, क्लियर, आंसर बिल्कुल सही है आपका। नाउ वी विल रीच ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन 6 पार्ट नंबर 2, 6 का फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, 2 डेरिवेटिव निकालने थे हमें, अगला करते हैं भाई। फिर वही हमारे पास ए क्या भाई हमारा कोस क्यूब थीटा, वाई हमारे पास क्या है बी साइन क्यूब थीटा, एक्स का क्या होगा भाई डी एक्स बाई डी थीटा, ए एच टी 3 आगे कोस स्क्वेयर थीटा, कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्लियर। तो इधर वाई का डी वाई बाई डी थीटा, बी एच टी 3 आगे साइन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि पहले पावर का करना होता है, फिर पावर के बाद साइन का साइन का क्या होगा कोस। निकालना क्या भाई हमें डी वाई बाई डी एक्स होता क्या है डी वाई बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, क्योंकि ये हमारे क्या पैरामीट्रिक फंक्शन, तो पुट कीजिए ऊपर क्या आएगा 3b साइन स्क्वेयर थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई माइनस 3a कोस स्क्वेयर थीटा साइन थीटा, एक साइन से एक साइन, एक कोस से एक कोस, 3 से 3, वैल्यू यानी डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आया माइनस का b बाई ए साइन बाई कोस क्या बच जाएगा टेन थीटा, क्लियर। एक बार वो डेरिवेटिव करना है तो सिंगल डेरिवेटिव है, हमें निकालना क्या है डबल डेरिवेटिव, बिकॉज दिस इज द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सरसाइज। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या है माइनस का b बाई ए टेन थीटा, यही था ना भाई माइनस का b बाई ए टेन थीटा, बिल्कुल। चलिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस बी बाई ए एच टी टेन थीटा क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वेयर थीटा, सिंपल है भाई। ओ सॉरी आगे भी करना है, सॉरी बाई मिस्टेक, बी बाई ए का एच टी टेन थीटा का सीकेंड स्क्वेयर थीटा, और थीटा कौन करेगा भाई थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स, भूल गए थे हम, थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर तो माइनस का बी बाई ए सीकेंड स्क्वेयर थीटा, और क्या आया भाई डी थीटा बाई डी एक्स, यानी इसको उल्टा कर देंगे भाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर हमारे पास क्या आएगा 1 बाई डी एक्स बाई डी थीटा का उल्टा भाई क्या है हमारे पास माइनस का 3a कोस के थीटा साइन थीटा, माइनस का 3a कोस के थीटा साइन थीटा, कोस के थीटा, चलिए माइनस से माइनस कट गया, तो b बाई 3a स्क्वेयर 1 बाई कोस स्क्वेयर क्या था सेकंड स्क्वेयर पहले ये सेकंड की 4 थीटा, और नीचे हमारे पास क्या है साइन थीटा, तो नीचे क्या लिखते हैं भाई हम साइन थीटा। चेक योर आंसर भाई, हमारा आंसर भाई सीकेंड की 4 थीटा बटे 3a साइन थीटा है। तो हमने मिस्टेक कहाँ पे की वो चेक कर लें फिर, सॉरी हमने क्वेश्चन गलत लिखा है, हमारे पास क्या है एक्स ए कोस क्यू थीटा और वाई बी साइन क्यू थीटा, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है एक्स ए कोस क्यू थीटा वाई ए साइन क्यू थीटा, कोई बात नहीं इट्स ओके, हमने बी साइन क्यू थीटा से कर दिया, और हमारे पास आंसर क्या है भाई अगर बी साइन क्यू थीटा हमारे पास क्या होता तो b बाई 3a स्क्वेयर सीकेंड की 4 साइन की थीटा, क्लियर, ये हमारे पास आंसर आ गया, और हमारा आंसर क्या है भाई ठीक है। चलिए इसका पार्ट दोबारा कर देते हैं हम, दूसरा पार्ट इसका सेकंड पार्ट, उसमें क्या दे रखा है एक्स हमारे पास क्या है भाई ए कोस क्यूब थीटा है, और वाई क्या हमारे पास ए साइन क्यूब थीटा है, कर लोगे अभी सब। अब इसको एज इट इज जहाँ ए है वहाँ पर क्या करना खाली, जहाँ सॉरी जहाँ बी है वहाँ पे क्या करना खाली ए करना है, तो जो आंसर आया था ना जहाँ बी है वहाँ क्या हो जाएगा ए, द बी इज रिप्लेस्ड बाई ए, करें आंसर, चलिए कर देते हैं यहीं पे कर देते हैं। हमारे पास ऊपर वाला आंसर क्या था ये वाला आंसर था ना, चलिए करते हैं स्टार्ट, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, बी की जगह क्या रखना है ए, और नीचे क्या आएगा 3a स्क्वेयर
सीकेंड की 4 थीटा बटे साइन थीटा। तो बी की जगह क्या रखना था, ए के से ए के कट गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर 1/3a सीकेंड की 4 थीटा साइन थीटा। चेक योर आंसर, और आंसर इज करेक्ट। चलिए इसी बहाने हमने दो चीज़ें सीख ली, एक क्वेश्चन के अंदर बी, एक क्वेश्चन के अंदर ए, दो क्वेश्चन हमारे हो गए, करिए ना, ये क्वेश्चन भी हमने सीख लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3 भाई। बोलते हैं ना कई बार गलतियों से कुछ सीखने को मिलता है, तो यहाँ पे गलती से हमने कुछ ना कुछ नया सीख लिया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। फिर से वही करना भाई, डी एक्स बाई डी थीटा करना है, वहाँ से डी वाई बाई डी थीटा करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। कर लोगे ना, दो पार्ट करा चुका हूँ भाई एज इट इज। इसमें क्या दूसरे वाले में भी बी नहीं है, सॉरी, यहाँ पे भी क्या है, ए ही है, ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। क्लियर, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या है भाई वाई। यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा, यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा, और हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा ऊपर, और नीचे क्या आएगा भाई, डी एक्स बाई डी थीटा, और उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। करिए ना, कर लोगे, डू इट योर सेल्फ, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आसान क्वेश्चन है, सिंपल जब भी हो जाएगा, क्योंकि इसके दो क्या 3 पार्ट हम कर चुके हैं। 2 पार्ट तो किए थे, एक बाई मिस्टेक हो गया, तो 3 पार्ट हो गए हैं। आप आसानी से कर लो इस पार्ट को भी। क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd पार्ट सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी और सारे पार्ट हो भी नहीं पाते हमारे। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे भाई, करिए ना, तो इसको आप अपने आप कर लेना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं हमारे उसमें पैरामीट्रिक फंक्शंस के अंदर भी, करिए ना। 6 का 3rd पार्ट था हमारा। नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है हमें, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, जहाँ पे थीटा कितना दे रखा है, π/2। जो हमने 6 के 3 पार्ट किए ना, सेम वैसे की वैसे ही क्वेश्चन है। 2 पार्ट है इसमें से, चलिए एक पार्ट करवा देता हूँ मैं आपको, एक पार्ट आप अपने आप कर लेना। चलिए x पहला पार्ट क्या है भाई, x a 1 माइनस कोस थीटा, y क्या है a थीटा प्लस साइन थीटा। x से निकालते हैं डी एक्स बाई डी थीटा, ए एज इट इज़ 1 का 0 कोस का माइनस साइन माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा कितना है भाई, ए साइन थीटा। क्लियर ये बात। दूसरी तरफ y का डी वाई बाई डी थीटा पैरामीट्रिक है, थीटा क्या हमारा पैरामीटर, ए एच टी थीटा का 1 प्लस साइन का क्या होगा, कोस। चलिए डिवाइड कर दीजिए, पैरामीट्रिक में क्या निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। निकालते कैसे हैं भाई, डी वाई बाई डी थीटा ऊपर, और नीचे क्या लिखते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा। तो ए 1 प्लस कोस थीटा ऊपर, और नीचे क्या आएगा, ए साइन थीटा, ए से ए कैंसिल आउट, यानी आपके पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, 1 प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा। तोड़ लीजिए इसको, 1 प्लस कोस क्या होता है, 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2, और साइन क्या होता है, एंगल का हाफ, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, जिनको क्या बोलते हैं आप, हाफ एंगल फॉर्मूले। तो कोस बाई साइन क्या बचेगा, कोट, यानी डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आया, कोट थीटा बाई 2। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, कोट का क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा बाई 2, और पहले कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा बाई 2 फंक्शन का, अब एंगल का 1/2 थीटा कितना होगा, डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि थीटा कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट एक्स, तो डी थीटा बाई डी एक्स। तो हमारे पास कितना है, माइनस का 1/2 कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा बाई 2, और डी थीटा बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, पलट देंगे इसको, 1/a साइन थीटा। चलिए भाई एंगल पुट करते हैं, एंगल कितना, थीटा कितना है, π/2। स्टार्ट करते हैं भाई, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 1/2 कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा कितना, π/2, 2 नीचे π/4, 1/a साइन π/2, साइन 90 कितना होता है, 1, छोड़ दो इसको, तो माइनस 1/2 कोसिकेंट 45, कोसिकेंट 45 कितना होता है भाई, साइन 45 1/√2, तो कोसिकेंट 45 √2, √2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 क्रॉस 1/a, और साइन 90 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो माइनस का 1/a। चेक योर आंसर, बिल्कुल सही भाई, माइनस का 1/a
ए। ये था भाई हमारा 7th का फर्स्ट पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट नंबर 2। 7th क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। एक्स क्या भाई 2 कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, और वाई क्या है 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। निकालना कैसे है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर एट थीटा कितना भाई भाई पाई बाई 2। सेम पिछले क्वेश्चन का कॉपी है जिट इज। सिमिलरली डी एक्स बाई डी थीटा निकालना है, डी वाई बाई डी थीटा निकालना है, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद जहाँ पे थीटा वहाँ पे क्या पुट कर देना पाई बाई 2। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, डू इट योर सेल्फ। आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा भाई। इसका एक पार्ट एज इट इज मैं करवा चुका हूँ, तो आप कर लेंगे इसको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 भाई। चलिए अगला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। 8th का फर्स्ट पार्ट क्या है भाई हमारा, x इज इक्वल टू 3 साइन टी, एक्स इज इक्वल टू 3 साइन टी माइनस साइन 3t। ये बिल्कुल ऊपर वाले जैसा आ गया भाई, 7th की सेकंड पार्ट जैसा। y इज इक्वल टू 3 कोस टी माइनस कोस 3t, सेम एज इट इज है। चलिए इस पार्ट को पूरा देता हूँ, इससे आपका 7th का सेकंड भी हो जाएगा। ये 8th का जो फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल एज इट इज है 7th की सेकंड की तरह। तो डी एक्स बाई डी टी, 3 साइन का कोस टी माइनस साइन 3t का कोस 3t, और 3t का 3। चलिए y का डी वाई बाई डी टी, 3 कोस टी का माइनस साइन टी, कोस का माइनस 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 प्लस साइन 3t, और 3t का 3। तो हमारा भाई डी एक्स बाई डी टी कितना आया, 3 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, कोस टी माइनस कोस 3t। क्लियर। यहाँ से डी वाई बाई डी टी कॉमन ले लीजिए 3, ये वाला पॉजिटिव पहले लिख लीजिए, साइन 3t माइनस साइन टी। क्लियर। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी भाई, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगी हमारे पास, 3 साइन 3t माइनस साइन टी, ये वाला पार्ट ऊपर, ये वाला पार्ट नीचे, कोस टी माइनस कोस 3t, 3 से 3 कट गया। हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअल में क्या आता है भाई हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स क्या है भाई हमारे पास, यहाँ पे साइन 3t माइनस साइन टी और कोस टी माइनस कोस 3t। चलिए अब इसको थोड़ा आसान करते हैं। इसको आसान करने का तरीका क्या है, देखो तरीका बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे कोस सी माइनस कोस टी का फॉर्मूला लगाएंगे। करिए, सिंपल सी बात है। ऊपर क्या है भाई, साइन 3t माइनस साइन टी, नीचे से कोस सी माइनस कोस डी क्या था भाई हमारा, साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला क्या था, साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, और साइन सी माइनस डी बाई 2, और कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन। चलिए यानी यहाँ पे क्या है, कोस टी था माइनस कोस 3t था। मैं लिख देता हूँ दोनों फार्मूले। पहला फार्मूला जो आपका है साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता था 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। दूसरा फार्मूला कोस सी माइनस कोस डी क्या होता था 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस डी माइनस सी बाई 2, ये होता था डी माइनस सी बाई 2। और कोस सी प्लस कोस डी क्या होता था 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, कोस सी माइनस कोस डी क्या होता था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। सो ये दोनों यहाँ पे साइन आएंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी, दोनों क्या आएंगे, साइन आएंगे भाई दोनों। क्लियर ना, क्योंकि कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। तो ध्यान रखना इसको, साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। क्लियर। और कोस सी माइनस कोस डी क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2 हो जाता है यहाँ पे, ये याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूले पुट करते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं भाई, सोल्व। डी वाई बाई डी एक्स साइन 3t माइनस साइन टी, तो 2 कोस 3t प्लस का टी, 3t प्लस का टी बाई 2 और साइन 3t माइनस का टी बाई 2, निचला भाई 2 साइन टी प्लस का 3t बाई 2 और साइन 3t माइनस का टी बाई 2। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, एज इट इज़ कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट,
क्लियर। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आता है, कोस 3 और 1 4t बटे 2, तो ऊपर क्या आएगा कोस 2t, नीचे क्या आएगा साइन 2t, कोस बाई साइन क्या हो जाएगा कोट 2t। अब इसको डेरिवेटिव करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, नहीं तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता और डिफिकल्ट हो जाता क्वेश्चन हमारे लिए। चलिए इसको कर देते हैं d2y सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कोट का क्या होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर 2t और 2t का 2, और t का क्या होगा dt बाई डी एक्स, क्लियर ना, dt बाई डी एक्स, और हमारे पास dx बाई, और ये क्वेश्चन है आपका सेवंथ का जो सेकंड पार्ट है ना बिल्कुल उसका कॉपी है, एज इट इज कर देना सेवंथ का सेकंड पार्ट भी आपको। तो हमारे पास क्या आएगा भाई माइनस का 2, एक्चुअली माइनस का 2 कोसिकेंट स्क्वेयर 2t ऊपर है, नीचे dt बाई डी एक्स, तो पलट देना है उसको dx बाई dt को, नीचे आएगा वो 1/3 कोस टी, यानी 3 हम कॉमन ले लेते हैं पहले से ही, कोस टी माइनस का कोस 3t, ये वैल्यू भी हमारे पास कोस टी माइनस का कोस 3t। चलिए इसको उस तरफ लिखते हैं, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आता है आपका, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या भाई आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 कोसिकेंट स्क्वेयर 2t, माइनस का 2 कोसिकेंट स्क्वेयर 2t इज इक्वल टू 3 कोस टी माइनस का कोस 3t, कोस टी माइनस का कोस 3t। अब यहाँ पे t क्या पुट करना आपको पाई बाई 3, ध्यान देख लेते हैं, टी इज क्या पुट पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री। चलिए पुट करते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस का 2/3 कोसिकेंट स्क्वेयर 2 पाई बाई 3, नीचे क्या आता है भाई कोस पाई बाई 3 माइनस का कोस 3 पाई बाई 3, 3 से 3 कट गया, तो यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस का 2/3, कोसिकेंट स्क्वेयर 2 पाई बाई 3 वैल्यू पुट करनी है, पहले कोस पाई बाई 3 की वैल्यू पुट करते हैं, कोस पाई बाई 3 कितना होता है कोस 60, कोस 60 कितना होता है साइन 30 यानी 1/2 माइनस कोस 180, कोस पाई कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर कोस 2 पाई बाई 3, कोस 2 पाई बाई 3 कितना होता है यानी कोसिकेंट 120 डिग्री, कोसिकेंट 120 कितना होता है कोसिकेंट 90 प्लस का 30, कोसिकेंट 90 प्लस 3, कोसिकेंट किस में चेंज होता है साइन कोस टेन कोट, कोसिकेंट सीकेंट में, सीकेंट 30, और कोस 30 साइन 60 कितना होता है √3/2, तो कोस 60 कितना होता है भाई कोस 30 √3/2, तो कितना होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर भाई 2/√3 का स्क्वायर। चलिए करेंगे सोल आगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस का 2/3, तो 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, 4/3 भाई, माइनस माइनस प्लस 1/2 जमा का 1। चलिए भी इसको आगे करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस का 4 दूनी 8, ये 3 नीचे आएगा 3 तिया 9, इसका एलसीएम लेंगे भाई 1/2 जमा 1 3/2 आएगा, पलटेंगे कितना आएगा 2/3, तो कितना आया भाई हमारे पास 8 दूनी 16, 9 तिये 27 माइनस 16/27। चेक योर आंसर, आवर आंसर इज करेक्ट। 8th का फर्स्ट पार्ट भाई -16/27, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक आपका, 8th का फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, लेंथ ही था बट हो जाएंगे आपके, मेथड को चेंज ना करना, मेथड को ध्यान से करना भाई, ठीक है, हो जाएंगे क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2, और जो हमारा 7th का पार्ट नंबर 2 जो हमने छोड़ा था वो बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट की तरह है। अगर कोई आपको डिफिकल्टी आए 7th के सेकंड पार्ट में तो आप 8th के फर्स्ट पार्ट को देख लेना, वीडियो के अंदर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट, x इज इक्वल टू a साइन pt, x इज इक्वल टू a साइन pt है, और y क्या भाई हमारा b कोस pt, y क्या भाई हमारा b कोस pt। पहले x को करते हैं भाई डी एक्स बाई डी टी, ए एच टी साइन का
कोस पी टी, पी टी का पी, वाई का डी वाई बाई डी टी, पी एच टी कोस का माइनस साइन पी टी और पी टी का पी। यानी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी तो ऊपर लेना है, नीचे क्या लेना डी एक्स बाई डी टी, तो माइनस का बी पी साइन पी टी तो ऊपर और प्लस का ए पी कोस पी टी नीचे, पी से पी कैंसिल आउट। यानी आपके पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है, माइनस का बी बाई ए साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, टेन पी टी। चलिए अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस का बी बाई ए एज इट इज, टेन का क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वेयर पी टी, पी का पी, टी का डी टी बाई डी एक्स। क्लियर ना, ऐसे होगा भाई ये क्वेश्चन। चलिए वैल्यू पुट करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस का बी, पी हमारा साथ है इसका, बी पी बाई ए, ये क्या है सेकेंड स्क्वेयर पी टी और डी एक्स बाई डी टी वैल्यू को पलट दो, वन बाई ए पी कोस पी टी, पी से पी कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या आती देख लो एक बार, माइनस का वैल्यू दिखा देता हूँ मैं आपको, माइनस का बी नीचे ए स्क्वेयर, वन बाई कोस क्या होता है सेकंड स्क्वेयर, तो सेकंड की दो पहले थी, दो और एक तीन, सेकंड की क्यूब पी टी, ये वैल्यू है भी हमारे पास। अब क्या पुट करना है, टी इज इक्वल टू जीरो। चलिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या है, माइनस का बी बाई ए स्क्वेयर सेकेंड की क्यूब पी टी, आई थिंक यही है, माइनस का बी बाई ए स्क्वेयर सेकेंड की क्यूब पी टी और टाइम टी, टी की वैल्यू क्या देखी भाई जीरो, टी हमें जीरो लेना। चलिए पुट करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर में माइनस बी बाई ए स्क्वेयर सेकेंड जीरो और उसकी क्यूब, सेकेंड जीरो कितना था वन, वन की क्यूब कितना होगा वन, तो माइनस का बी बाई ए स्क्वेयर गुणा वन, तो वैल्यू कितनी आई माइनस का बी बाई ए स्क्वेयर, माइनस बी बाई ए स्क्वेयर, यानी हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई वो क्या आई, माइनस बी बाई ए स्क्वेयर। चेक योर आंसर, आंसर इज करेक्ट। आगे भी पूछ रखा है, आल्सो शो दैट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, चलिए प्रूव कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, आगे भी प्रूव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है भाई, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डॉट वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस बी इजिकल टू जीरो प्रूव करना है। चलिए भाई, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का मतलब क्या हो जाएगा भाई हमारा, ए साइन पी टी का स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर पी टी, और वाई कितना भाई हमारा, वाई हमारे पास क्या था बी कोस पी टी, बी कोस पी टी गुणा माइनस का ये क्या था हमारे पास, बी बाई ए स्क्वेयर, बी बाई ए स्क्वेयर सेकेंड की क्यूब पी टी प्लस का बी, प्लस का बी, चलिए सेकेंड की क्यूब पी पी टी। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वेयर कॉमन ले लीजिए, वन माइनस का साइन स्क्वेयर पी टी डॉट बी कोस पी टी, ये ना वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार, सॉरी प्लस का बी स्क्वेयर है, प्लस का क्या है बी स्क्वेयर, वही हम चेक कर रहे थे, प्लस का क्या है बी स्क्वेयर क्रॉस में माइनस का बी बाई ए स्क्वेयर सेकेंड की क्यूब पी टी प्लस का बी स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल आउट। क्लियर यहाँ तक, चलिए आगे, वन माइनस साइन स्क्वेयर क्या होता है कोस स्क्वेयर पी टी, यहाँ पे क्या है बी बी माइनस का लिख देते हैं, माइनस का बी स्क्वेयर, ये भी क्या है कोस पी टी, आगे क्या है सेकेंड क्यूब वो क्या होता है वन बाई कोस क्यूब प्लस बी स्क्वेयर, कोस स्क्वेयर कोस, कोस की क्यूब कैंसिल आउट, बचा क्या पार्ट भाई माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कैंसिल आउट इज इक्वल टू क्या बचा जीरो, दैट मीन्स राइट हैंड साइड, और आवर क्वेश्चन इज प्रूव्ड। क्लियर भाई, क्वेश्चन प्रूव हो चुका है हमारा, थोड़ा लेंथी था। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2, नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन 8 पार्ट नंबर 3 भाई, हमारे पास क्या है x क्या है भाई ए सेकेंड क्यूब थीटा है, और y क्या है हमारे पास
ए टेन क्यूब थीटा है और हमें निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर एट थीटा इज इक्वल टू कितना पाई बटे 4 यानी 45 डिग्री हो जाएगा भाई। ये मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आपको अपने आप करना है। यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा सिंपल है, यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना है। डी वाई बाई डी एक्स आपको पता है क्या होता है पैरामीट्रिक के लिए, डी वाई डी थीटा ऊपर और नीचे क्या आएगा डी एक्स बाई डी थीटा। उसके बाद इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है और थीटा क्या लिखना है डी थीटा बाई डी एक्स और लास्ट में पुट करना थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। काफ़ी पार्ट हो चुके भाई इस टाइप के, अब कर लोगे आप ही इसको, तो डू इट योर सेल्फ, क्योंकि काफ़ी पार्ट बचे हुए अभी भी, तो ये आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट आसान है, हो जाएगा, इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 4। एक्स क्या भाई हमारे पास कोस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2। ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं करवा देता हूँ। एक्स का डी एक्स बाई डी टी, कोस का माइनस साइन टी, लॉग का 1/10 टी बाई 2 और 10 का क्या होता है सीकेंड स्क्वेयर टी बाई 2 और टी बाई 2 का 1/2। क्लियर ये बात भाई, लॉग का 1/10, 10 का सीकेंड स्क्वेयर टी बाई 2 का 1/2। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं भाई। डी एक्स बाई डी टी माइनस का साइन टी, सीकेंड साइन क्या होता है कोस बाई साइन बाई कोस, पलटेंगे क्या आएगा कोस टी बाई 2 साइन टी बाई 2। सीकेंड स्क्वेयर क्या होता है 1 कोस स्क्वेयर टी बाई 2 1/2। एक कोस कैंसिल आउट, डी एक्स बाई डी टी माइनस का साइन टी प्लस का 1/2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2। तो हमारे पास डी एक्स बाई डी टी एक्चुअल में क्या आया माइनस का साइन टी प्लस का 1/2 साइन ए कोस ए क्या होता है साइन 2a, यानी साइन 2a क्या हो जाएगा वहीं वापस में साइन टी। तो डी एक्स बाई डी टी हमारे पास क्या है अभी एक्चुअल में डी एक्स बाई डी टी, टेक द एलसीएम, साइन टी क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वेयर टी प्लस का क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर टी क्या होता है कोस स्क्वेयर टी बाई साइन टी, यानी आपके पास डी एक्स बाई डी टी क्या आया डी एक्स बाई डी टी कोस स्क्वेयर टी बाई साइन टी, ये वैल्यू आती है आपके पास भाई डी एक्स बाई डी टी की। क्लियर। फिर हमारे पास निकालते हैं वाई की वैल्यू। वाई हमारे पास क्या है साइन टी, तो डी वाई बाई डी टी क्या होता है साइन टी डिफरेंशिएट क्या होता है कोस टी, साइन क्या होता है भाई कोस टी, वाई क्या साइन टी, डी वाई बाई डी टी क्या होता है साइन टी या कोस टी। निकालना क्या डी वाई बाई डी एक्स, चलिए निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर डी वाई बाई डी टी यानी कोस टी, नीचे ही आएगा तो पलट देते हैं, पहले पलट देते हैं साइन टी, क्योंकि डी वाई बाई डी टी ऊपर और डी एक्स बाई डी टी नीचे, तो पलटेंगे साइन टी ऊपर और नीचे क्या आएगा कोस स्क्वेयर टी, एक कोस से कोस कट जाएगा, साइन टी बाई कोस टी क्या आएगा टेन टी, यानी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या है हमारे पास भाई डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या है टेन टी। निकालना क्या भाई सेकेंड डेरिवेटिव, चलिए निकालते हैं, स्टार्ट कीजिए। डी वाई बाई डी एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, टेन टी का क्या होगा सीकेंड स्क्वेयर टी और टी का क्या होगा डी टी बाई डी एक्स, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर टी मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी टी क्या है भाई हमारे पास चेक कर लेता हूँ कोस स्क्वेयर टी बाई साइन टी है, कोस स्क्वेयर टी बाई साइन टी है, कोस स्क्वेयर टी बाई साइन टी, तो पलट देता हूँ साइन टी बाई कोस स्क्वेयर टी कर देता हूँ, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या होगा 1 कोस स्क्वेयर क्या होता है सीकेंड स्क्वेयर, तो सीकेंड स्क्वेयर पहले से सीकेंड स्क्वेयर कितना होता है सीकेंड की 4, सीकेंड की 4 भाई हमारे पास। आई थिंक हमारा पेन ख़त्म हो गया है, दूसरा ले लेते हैं एक बार। तो हमारे पास क्या है भाई सीकेंड की 4 टी, क्लियर, क्योंकि 1 कोस स्क्वेयर क्या होता है ये 1 कोस स्क्वेयर है ना 1 कोस स्क्वेयर क्या होता है सीकेंड स्क्वेयर, तो सीकेंड स्क्वेयर सीकेंड की 4 टी, तो सीकेंड की 4 टी मल्टीप्लाई साइन टी, ये आया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स भी। और हमें निकालना क्या है एट टी इज इक्वल टू पाई बटे 4 पे इसकी वैल्यू करनी टी पाई बटे 4, तो टी की वैल्यू कितनी पाई बटे 4। चलिए पुट करते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर
सीकेंड पाई बटे 4 के ऊपर उसकी पावर 4 क्रॉस साइन पाई बटे 4। कोस पाई बटे 4 कितना होता है भाई 1/√2 ही होता है, और तो ये कितना होगा √2, तो √2 की 4 क्रॉस साइन 45 कितना होता है साइन पाई बाई 4 1/√2, तो √2 की 4 कितना होगा 2 दूनी 4 आएगा भाई, क्योंकि √2 की 4 है ना, तो 2 की पावर कितनी है 1/2 गुणा में 4 क्रॉस 1/√2, 2 दूनी 4, तो 2 की पावर 2 क्रॉस 1/√2, क्लियर ना। तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4/√2 कितना आएगा 2√2 आ जाएगा, क्योंकि √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो कितना आएगा 2√2, सिंपल है भाई, हो जाएगा। और हमारा आंसर भी क्या है करेक्ट है भाई। लेकिन एक चीज़ और निकालनी है साथ साथ, d2y/dt² भी निकालना है। हमारे पास आपको याद हो y क्या था हमारे पास, y क्या था भाई हमारे पास sin t था, y क्या है भाई हमारे पास sin t, तो dy/dt क्या होगा sin t का डेरिवेटिव क्या होता है cos t, इसका एक बार डेरिवेटिव कर दो d2y/d2², cos t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin t। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, t की वैल्यू पाई बटे 4 माइनस साइन टी की जगह पाई बटे 4, पाई बटे 4 कितना होता है 1/√2, तो माइनस का 1/√2। चेक योर आंसर, दोनों पार्ट बिल्कुल सही आए भाई हमारे। ये था d2y/dt² था हमारे पास, क्या था भाई ये d2y/dt², क्लियर। और वो क्या था भाई हमारे पास d2y/dx², 2√2, क्लियर। अब पहुंच चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 9th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज फिनिश हमारी 7.9। क्वेश्चन नंबर लास्ट 9th क्वेश्चन भाई, 9th क्वेश्चन में आ चुके हैं हम। क्या हमारे पास x sin t है, x हमारे पास क्या है भाई sin t, तो dx/dt क्या हो जाएगा sin t का cos t, सिंपल है भाई। y दूसरी तरफ क्या है भाई हमारे पास sin pt है, तो dy/dt क्या हो जाएगा sin का cos pt और pt का p। चलिए निकालना क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो dy/dx क्या आएगा dy/dt ऊपर, नीचे क्या आएगा dx/dt, तो p cos pt ऊपर और नीचे क्या आएगा भाई cos t, ये हो जाएगा p cos pt और नीचे क्या आएगा cos t। ये क्या हमारा dy/dx आ चुका हमारे पास, क्लियर भाई। चलिए इसको आगे करते हैं, u/v से प्रूव क्या करना है भाई हमें 1 - x², ओके सेकेंड डेरिवेटिव के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव फिर से, d2y/dx², cos t का निचले वाले का स्क्वेयर cos t एज इट इज, p हमारा पार्ट क्या होगा एज इट इज p का निचले वाले का स्क्वेयर, p एज इट इज, cos का क्या होगा माइनस साइन pt का क्या होगा p और t का क्या होगा dt/dx, क्लियर ऐसे होगा dt/dx, माइनस ऊपर वाला पार्ट एज इट इज p cos pt, cos t का क्या होगा माइनस साइन t और t का dt/dx, थोड़ा लेंथी बनेगा d2y/dx², यहाँ पे क्या आएगा माइनस p क्या हो जाएगा p² cos t साइन pt dt/dx, माइनस माइनस प्लस p cos pt साइन t dt/dx, और नीचे क्या आ रहा भाई cos² t। चलिए भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा d2y/dx², इसमें से कॉमन ले लीजिए, एक तो कॉमन आ रहा है हमारा p और एक कॉमन आ रहा है भाई हमारा ये वाला पार्ट। चलिए 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 cos² t कहता है 1 माइनस का sin² t। चलिए इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, बिल्कुल और शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। चलिए माइनस का p²
माइनस का पी स्क्वेयर साइन पी टी को अलग कर लीजिए आप। यहाँ पे क्या रखिए, कोस टी डी टी बाई डी एक्स प्लस पी कोस पी टी साइन टी, और यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू रखते हैं। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी एक्स बाई डी टी वैल्यू हमारे पास कोस टी है, तो क्या हो जाएगा 1 कोस टी हो जाएगा, 1 कोस टी, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी हमारे पास क्या है, कोस टी है। चलिए, और यहाँ पे भी रख देंगे, यहाँ पे भी रखेंगे तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 कोस टी, रख दें इसकी वैल्यू, इसको हटा दें यहाँ से, हमारी वैल्यू रख दी है क्या है 1 कोस टी, और नीचे क्या हमारे पास कोस स्क्वेयर टी, कोस टी से कोस टी कैंसिल आउट, चलिए कोस स्क्वेयर को उधर भेज दीजिए, हमारे पास क्या आएगा कोस स्क्वेयर टी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस का पी स्क्वेयर साइन पी टी प्लस पी कोस पी टी, साइन बाई कोस क्या हो जाता है हमारे पास, टेन टी हो जाता है, साइन बाई कोस क्या होता है, टेन टी। चलिए साइन बाई कोस हमारे पास क्या होता है, टेन टी, बट इसको हम टेन टी नहीं रखते, हमारे पास ये वैल्यू देखिए कोस पी टी बाई कोस टी और विद पी, पी कोस पी टी कोस टी, ये वैल्यू किसकी भाई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, यानी इसको इकट्ठा कर लीजिए, कोस टी और साइन टी को अलग निकाल लीजिए, साइन टी को अलग निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, होगा सोल्व बिल्कुल। कोस स्क्वेयर टी क्या होता है, 1 माइनस का साइन स्क्वेयर टी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, चलिए अब इस सारे को उठा लीजिए, इसको इधर ले आओ, माइनस का पी कोस पी टी बाई कोस टी डॉट में साइन टी माइनस माइनस प्लस पी स्क्वेयर साइन पी टी इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू रखनी है, साइन टी की वैल्यू कितनी है भाई हमारी एक्स, साइन टी की वैल्यू कितनी है हमारी एक्स, तो ये क्या होगा हमारा 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, देखते रहिए बस, माइनस ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स की, भाई डी वाई बाई डी एक्स की, और साइन टी वैल्यू किसकी हमारी एक्स की, तो एक्स डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वेयर, और साइन पी टी वैल्यू किसकी है वाई की, तो पी स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन, बिल्कुल सही है भाई आंसर, क्लियर ना। तो सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। और ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश भाई, ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.9, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगी हमारी रोल्स थ्योरम, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, चलिए तब तक टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन टेक केयर।